Assalamu alaikum student. Today our topic is SLO number 3.3.3. In this SLO we are going to distinguish between mass and weight. बेटा ये जो मास और वेट है वो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है बट हम डेली लाइफ में इनको एक ही चीज़ को मानते हुए हम चलते रहते हैं। बट अगर साइंटिफिक वे में आप देखेंगे तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है, दोनों का लॉजिक डिफरेंट है, दोनों के एसआई यूनिट डिफरेंट है। तो वो कैसा है ज़रा हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मास को डिस्कस करते हैं। तो मास की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो मास क्या है हमारे पास। मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय इट। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी पाई जाती है उसे हम मास कहते हैं। और उसके बरक्स उसके अगेंस्ट में अगर हम वेट को देखें तो वेट ऑफ द बॉडी क्या है। वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट इट। मतलब वेट किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली उस फोर्स को कहते हैं जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से होती है। मतलब जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगी उसे हम वेट कहेंगे। सेकंड हमारे पास ये है कि जो पॉइंट है उसमें मास एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट है नो एनी डायरेक्शन। जबकि वेट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो जो हमारे पास गिवन होगा उसको कहेंगे। बाकी इसका जो डायरेक्शन वेट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, इसीलिए हमारे पास वेट का जो डायरेक्शन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा। मतलब वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका अपना मैग्नीट्यूड है और जिसका अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है, तीसरे पॉइंट में जो इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर एंड डस नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ प्लेस। मतलब हमने ये मैटर की एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में हमने ये पढ़ा था कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी क्रिएटेड। मतलब मैटर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पे क्योंकि मास क्या है, मैटर है, तो आप यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे जाएं तो उसका मैटर चेंज नहीं होगा। जहाँ पे भी जाएंगे जितना मैटर था उतना ही रहेगा। मतलब एक अगर हम पत्थर को लेके स्पेस में जाएं तो वो पत्थर छोटा नहीं हो सकता है, उसका जितना मास है या जितनी साइज है वो एज इट इज रहेगा। बट अगर आप उस पत्थर को जमीन पर उसका वेट करेंगे तो जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आप स्पेस में लेके जाएंगे तो वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि वेट डायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है वेट, क्योंकि W इज इक्वल टू mg होता है। और अगर आप स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होगी, नेग्लिजिबल होती है, जिसकी वजह से हम वेट को जीरो कंसिडर करते हैं। मतलब ये हुआ कि इट डज नॉट रिमेन सेम एट ऑल प्लेसेस एंड वेरीज विद द वैल्यू ऑफ जी। मतलब वेट हर जगह सेम नहीं होगा। जहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, जहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी वहाँ पे वेट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक पत्थर को यहाँ पे उसका वेट करते हैं और फिर उस पत्थर को चांद पे लेके जाते हैं, वहाँ पे वेट करेंगे तो ऑब्वियसली चांद पर जो ग्रेविटी है वो कम है, इसीलिए पत्थर का वेट जो होगा वो कम होगा। बट हम उसी स्टोन को ही जुपिटर पे लेके जाएं तो जुपिटर की ग्रेविटी ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, अर्थ एज कम्पेयर टू अर्थ। तो इसीलिए हम जुपिटर पे उसकी वेट करेंगे उस पत्थर का तो हमारे पास जो वेट आएगा जुपिटर पे वो ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा होगा। मतलब वेट क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू जी वेरी करता है। बट मास में ऐसा नहीं है, मास जहाँ भी लेके जाएंगे उस स्टोन को उसका मास सेम ही रहेगा। हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है, मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। मतलब जो बॉडीज होती है उनका मास कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर जीरो है तो वो बॉडी नहीं है, बॉडी है तो उसका जो मास है वो जीरो नहीं होगा। हाँ, पर उसका जो वेट होगा वो जीरो होगा। वेट कहाँ पे जीरो होगा? जहाँ पे जी की वैल्यू जीरो होगी वहाँ पे वेट भी जीरो होता है। मास को हम फिजिकल बैलेंस से मेयर कर सकते हैं, जबकि वेट को मेयर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस जरूरी होता है। इसी तरह हमारा सिक्स जो पॉइंट है उसमें हमने फार्मूला को डिस्कस किया हुआ है कि फार्मूला ऑफ
मास को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला हमारे पास ये है कि F इज इक्वल टू एम ए। तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ये फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, इस फार्मूले को यूज़ करके हम किसी भी बॉडी का मास निकाल सकते हैं जब उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। दूसरा फार्मूला है वॉल्यूम के फार्मूले से भी निकाल सकते हो। और इसी तरह जो हमारे पास वेट का फार्मूला है, तो वेट को कैलकुलेट करने के लिए W इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब ये जो 6 पॉइंट थे, इनके अलावा जो 7 पॉइंट है, SI यूनिट ऑफ मास जो है वो किलोग्राम है। मतलब मास को जो SI यूनिट मेंशन किया गया है सिस्टम इंटरनेशनल में, उसे हम किलोग्राम कहते हैं, जबकि वेट एक फोर्स का नाम है, इसीलिए वेट का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है। इसके बाद इन दोनों डिफरेंशिएशन को आपने कंसिडर करते हुए, इसको समझने के बाद आपने ये जो एचएलओ नंबर 3.3.4 है, इनमें हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत ही इजी हैं, तो आपने इनको सोल्व करके मुझे फॉरवर्ड कर देना है। इसके बाद हमारे पास एचएलओ नंबर 3.3.5 में टेंशन है। जस्ट आज हम टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये टेंशन है क्या। टेंशन बेसिकली अगर आप किसी भी बॉडी को किसी रोप से, स्ट्रिंग से बांध के उसको लटका देते हो, तो उस रस्सी पे या रोप के अंदर एक लचक पैदा होती है, वो खिंच सी जाती है, तो उस लचक को हम टेंशन कहते हैं। याद रखें कि जो टेंशन होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होती है, वो बॉडी से अवे होती है। जैसे आप लटका दे पत्थर को और ऊपर से हाथ से पकड़ के रस्सी के साथ बांध दे पत्थर को, तो वहां पे जो टेंशन होगी रस्सी पे वो आपकी हाथ की तरफ होगी, क्योंकि जिस चीज को आप लटका रहे हैं उस बॉडी से हमेशा टेंशन अवे होती है। इट इज अ रिएक्शनल फोर्स ऑफ वेट, क्योंकि ये एक रिएक्शनल फोर्स है और इसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल टी से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक्ट डाउनवर्ड while tension in the string is acting at the block। मतलब क्योंकि वेट जो है वो एक्शन है और टेंशन जो है रिएक्शन है, तो यहाँ पे वेट का डायरेक्शन होगा हमेशा उसके अपोजिट में टेंशन का डायरेक्शन होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब जिस रस्सी से या जिस स्ट्रिंग से हम बांध के एक चीज को लटका रहे हैं, तो इसका मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है या ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस कंडीशन पर नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स टोटल दो फोर्सेस की वजह से है, तो नेट फोर्स जीरो हो रही है, एक वेट और दूसरा टेंशन। क्योंकि आपको न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक आपने यही पढ़ा था कि जब भी कोई एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होता है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो इसीलिए वेट और टेंशन हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो ये था हमारे साथ हमारे पास टेंशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपका जो होमवर्क है वो एक वीक का टाइम है, उस एक वीक के टाइम में आपने ये जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं एचेलॉन नंबर 3.3.4 का, ये सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना है। और साथ साथ यहाँ पे जो नोट्स बना के मैंने आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ, इनको भी अपने नीट रजिस्टर में इनको भी आप नोट करते जाना है। ऐसा ना हो कि आपको आपके पास कल ये नोट्स खो जाएं तो आपके पास कोई मटेरियल ही ना हो। तो ये पेपर को देख हमारा पेपर पैटर्न को देखते हुए और साथ साथ हमारे जो AKU EB के एसडो हैं उनको मैंने सोल्व करके आपको फॉरवर्ड कर चुका हूँ। थैंक यू, आई होप आपको समझ आ गया होगा।